हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल से जब से आंसर की आई है, आप में से बहुत सारे लोगों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और कुछ लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। तो आपके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं यूपीएसआई की कट ऑफ कल भी बता सकता था, पर उसका कोई आधार नहीं था। कोई आंकड़े तो होने चाहिए हमारे पास, कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो आज मैं पूरा का पूरा एकदम सटीक विश्लेषण करने वाला हूं। बहुत छोटी सी वीडियो रखेंगे, ठीक है, बिना स्किप किए ध्यान से एक एक चीज आप लोग देख लेना। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी और आपको यकीन भी हो जाएगा कि मैं जितनी कट ऑफ बता रहा हूं, जो चीज मैं बताऊंगा वो आपको पूरी तरह सही लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो, यूपीएसआई 9534 है, परीक्षा आपको पता है, सब चीज है। कल आपकी आंसर की आई है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग अभी 5 बजे का समय होगा, लगभग 5 बजे के आसपास का समय है। तो अब तक मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट अपना आंसर की देख चुके हैं और अपने डेटा की वोट कर चुके हैं राम जी की पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने पोल बनाया था उस पर। तो अब उस पोल को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था सेंटर्स पे जाके, और जो बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस भेजे हैं, अपने नंबर भेजे हैं, अपने मेल्स भेजे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और पिछली भर्ती के अनुभवों को थोड़ा सा देखते हुए आज मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का आगे तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अभी हमारी वैकेंसी कितनी है आपको ध्यान में रखना है। टोटल जो हमारी पोस्ट हैं वो है 9534। कितनी पोस्ट हैं टोटल? 9534 पोस्ट हैं। जिन 9534 पोस्ट के लिए लगभग 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लगभग 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, यह बात आपको पता है। और इन 12 लाख लोगों में से लगभग आपके 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा को दिया। कितने? 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा को दिया। अब मेन जो बात रही, अब 12 लाख की तो बात खत्म ही हो गई है। अब जो बात रही वो इन 7.5 लाख के बच्चों के बीच में रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो आपको कट ऑफ आप देख रहे हैं, बहुत हाई कट ऑफ आपको बताई जा रही है। सब टीचर्स का अपना अनुभव होता है, सब आदरणीय हैं, सब अपने अनुभव के आधार पर, अपने डेटा के आधार पर बता रहे हैं। वही चीज मैं भी बता रहा हूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है अनुमानित, कि भाई इसके आसपास आपकी कट ऑफ लग जाएगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली भर्ती के बारे में एक दो पॉइंट बात करना चाहता हूं। पिछली भर्ती में जो वैकेंसीज थी, जो टोटल पोस्ट थी, वो 3307 थी। कितनी थी? 3307 थी। इसको मैं इस पॉइंट को क्यों उठा रहा हूं? इस पॉइंट को उठाने का कारण यह है कि अभी कट ऑफ बता देना और कुछ भी बता देना वो निराधार है, क्योंकि डेटा तो अपनी जगह है ही, पर अभी तो भर्ती का पहला ही चरण हुआ है। अभी तो इस भर्ती में क्या बचा हुआ है? अभी तो इस भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बचा हुआ है, पैट बचा हुआ है, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, है ना। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट कहते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल बचा हुआ है। देन आपका इसमें मेडिकल बचा हुआ है और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ है। यानी कि अभी तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप अभी इस भर्ती के बचे हुए हैं। अब आप ये देखो, अमूमन सामान्यतः किसी भी भर्ती में लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। क्या? फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए लगभग 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो अगर आप देखें 3307 का 3 गुना लगभग आपका 10,000। पर पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार 3307 का लगभग 4 गुना, लगभग 12,000 बच्चों को बुलाया गया था। क्या हुआ था? लगभग 12,000 बच्चों को बुलाया गया था। इस पॉइंट पे आप बस अपनी नजर यहां पर रखिए, ठीक है। अपनी नजर आप लोग यहां पर रखिए, बाकी मैं क्रम से आपको चीजें बताता चला जाऊंगा, ठीक है, क्रम से चीजें बताता चला जाऊंगा। अब आप ये देखिए, अगर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई लग जाती है तो इन
इनके लिए उनके पास पर्याप्त बच्चे ही नहीं बचेंगे। अभी जो बच्चे बहुत हाई मार्क्स पर भी हैं, अभी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी गुजरना है। आपको एक बात बताता हूं मैं, मेरा जो अनुभव है, मेरे साथियों का जो अनुभव है, लगभग 99% बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी जितने लोग भी वोट कर रहे हैं, जितने लोगों के भी नंबर हैं, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका सेक्शनल पार है। जितने लोग भी वोट कर रहे हैं, अभी उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं मतलब उनमें से लोग हाइट में भी निकलेंगे, हाइट में भी निकलेंगे, है ना, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट में निकलेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे उसमें से चेस्ट में भी निकलेंगे। क्या होगा? कुछ बच्चे चेस्ट में भी निकलेंगे। और पिछली बार का अनुभव मैं आपको बताता हूं, लगभग 12,000 बच्चों को बुलाया गया था, जिनमें से लगभग आधे 6,000 बच्चे ही क्या कर पाए थे? फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए थे। कितने? 6,000 बच्चे फिजिकल को क्वालिफाई कर पाए थे। अगर ये कट ऑफ 115 120 के आसपास लेके चले गए तो इनके पास पर्याप्त बच्चा ही नहीं होगा। मैं आपको अभी पोल भी दिखा देता हूं, मैक्सिमम बच्चा कहां पे जा रहा है, ध्यान से पूरी बात समझते चलिए। तो मान के चलिए आप 9534 का अगर हम माने ये 3 गुना बच्चा बुलाएगा तो बैठेगा 28,000, मैंने पूरी गणना कर रखी है, 28,602 बच्चे को तो एटलीस्ट ये कॉल करेगा। देखो कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। और अगर मैं मानूं कि ये 4 गुना बच्चा बुलाएगा तो ये हो जाएगा 38,136 बच्चा। यानी कि आप मान के चलो पिछली भर्ती के आधार पर इसने लगभग 4 गुना बच्चों को बुलाया है, तो अब आप ये मान के चलिए ये लगभग 40,000 बच्चे को कॉल करेगा। ये लगभग 40,000 बच्चों को कॉल करेगा, क्योंकि उसको डीवी भी लेना है, क्योंकि उसको पीएसटी भी लेना है, क्योंकि उसको फिजिकल भी तो लेना है। और फिजिकल में पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा बच्चा फेल होगा, ये चीज आप लोग देख लेना। पिछली बार तो बहुत लंबा लंबा टाइम पीरियड बच्चों को मिला था, पर इस बार क्या होगा आपको पता है कि सारी भर्तियों में यही हुआ कि रिजल्ट आने कुछ दिन बाद तुरंत डीवी के लिए, डीवी पीएसटी एक साथ होता है और तुरंत हफ्ते भर बाद का फिजिकल का टाइम मिल जाता है। तो इस समय जब आप पूरे के पूरे भ्रमित हो रहे हैं, पूरा का पूरा आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस समय आप दौड़ की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले भी हैं वो बच्चे भी फिजिकल में आउट हो जाएंगे। तो अगर हम पिछले अनुभव को मान के चलें कि इन्होंने 40,000 बच्चों को बुलाया, मान लिया 40,000 बच्चों को बुलाया, तो इसमें से पिछले अनुभवों के आधार पर आधे से ज्यादा बच्चा, यानी कि लगभग 20 से 25,000 बच्चा इस प्रोसेस में ही कट जाएगा। कुछ बच्चा तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें सीजीएल वाला भी ये सब है, कुछ बच्चा तो जाएगा ही नहीं, उसको पता होगा, ठीक है। मेडिकल में भी बच्चे आउट होते हैं, तो आप मान के चलिए कि 15 से 20,000 बच्चा ही मेडिकल के वो फिजिकल के बाद बचेगा। 15 से 20,000 बच्चा ही फिजिकल के बाद बचेगा, और उसके बाद मेडिकल में भी होना है, मेडिकल में भी छटनी होनी है। तो कट ऑफ जो रहेगी उसके अनुमान की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरा गणित आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे कैसे है। तो वो एकदम हाई कट ऑफ अभी कैसे लगा सकता है, अभी कोई फाइनल कट ऑफ थोड़ी लगा रहा है। अब मैंने एक पोल क्रिएट करवाया था, इसको हटा देता हूं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर बात समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। हालांकि इस बात को बोलना थोड़ा ठीक से नहीं लगता, पर आप करते ही हो, और राम जी की पाठशाला ने आपका बहुत साथ दिया है, आपके साथ की राम जी की पाठशाला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं पूरा फोटो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से बिल्कुल यहाँ पर देख लो, ध्यान से देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। राम जी की पाठशाला 1 डे अगो मैंने सब चीज़ पूछा था कि इसमें कैसे कैसे है। दोस्तों यूपीएसआई की आंसर की आ गई है, तो आप यहां पर नोटिस करो, देखो यहां पे मैंने रेंज बना रखी है, आप पूरा देख लो। पहले उधर दिखाई दे रहा होगा, एक बार देख लो। 90 से 143% बच्चा है, 101 से 110 25% बच्चे हैं, 70,000 वोट्स हैं, कम वोट्स नहीं है। 111 से 120 17% है, 121 से 130 8% है, और 130 से अधिक मात्र 6% बच्चा है। और मुझे जहां तक उम्मीद है इसमें फेक वोट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम है। तो आप एक चीज नोट करो, 90 से 100 की रेंज है, उसके बाद 101 से 110 की रेंज है, उसके बाद 111 से 120 की रेंज है, उसके बाद 121 से 130 की रेंज है, और उसके बाद 130 से अधिक की रेंज है।
मैं आपको यहां पर क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, चीजें पूरी समझते चलो, ठीक है। अब यहां पर देखो 90 से 100 के बीच में जो बच्चा है वो 43% है, यहां पर 25% है, यहां पर आपका बच्चा 17% है, उसके बाद यहां पर आपका बच्चा जो है वो 8% है, और उसके बाद जो आपका बच्चा है वो 6% है। तो आप देखो इन दोनों के दोनों मेजर एरियाज में, यानी कि 90 से 110 के बीच में लगभग आपका कितना बच्चा है, 5 और 8 ये 68% बच्चा, यानी कि अगर आप देखो तो लगभग आपके 70% बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। तो कट ऑफ 115, 120, 140, 160 कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? क्या केवल इनको बुलाएगा? क्या केवल इनको बुलाएगा? इनको छोड़ देगा क्या? इनको काउंट करना कितना हुआ? 8 और 6 14, 14 और 7 21, ये हुआ 2, 31% बच्चों को बुलाएगा, 70 को छोड़ देगा क्या? कितना हो रहा है देखो, 8 और 6 14, 14, हाँ ठीक है, हाँ ठीक 31 हुआ ना, हाँ ठीक है। देख लो भाई हमारा गणित थोड़ा वैसा ही है। तो 31% बच्चे को बुलाएगा, इनको छोड़ देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी कट ऑफ इस एरिया में नहीं लग सकती, इतना मेरा अनुमान कहता है। तो आपकी कट ऑफ क्या होगी? और अगर आप जितना मैं बता रहा हूं, अभी सब चीजें आपको दिखाऊंगा, जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं आपको समझा रहा हूं, उतने अगर मार्क्स हैं तो जी जान लगा के दौड़ की तैयारी में लग जाइए, उम्मीद बांधिए, हिम्मत बांधिए और अपने लक्ष्य की तरफ आप लोग आगे बढ़िए। मैं आपको अब कट ऑफ दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा यहां पर कैटेगरी वाइज मैं अब यहां पर कट ऑफ आपकी लिखूंगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखते जाइए। पहले मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं, ठीक है। इधर लिखते हैं आपका UR, फोन रख देता हूं मैं एक सेकेंड। इधर लिखते हैं आपका UR, ठीक है। यहां पे लिखते हैं आपका EWS, यहां पे OBC, यहां पे SC, यहां पे ST। थोड़ा जगह का अभाव पड़ जाएगा भाई, थोड़ा जगह का अभाव पड़ जाएगा हमारे पास, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। UR, EWS, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन और आपका DFF, DFF, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं मेल और यहां पर लिख लेते हैं फीमेल, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं मेल और यहां पर फीमेल लिख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई, मेरी बात ध्यान से सुन लो। जितनी बात मैंने आपको पहले बताई थी, जितना मैंने विश्लेषण किया है, ठीक है, अगर आपके, ठीक है, और रॉ मार्क्स बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? रॉ मार्क्स बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, रॉ मार्क्स, आंसर की के बाद जो आपके रॉ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, उन मार्क्स के बारे में यहां पर आपको चीजें मैं बता रहा हूं। रॉ मार्क्स, अगर आपके आंसर की में 105 से लेकर जनरल मेल, जनरल लड़के 110 बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इसी रेंज में आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा विश्वास है। EWS वाला और OBC वाला बच्चा जो है जनरल मेल 102 से 105 अपने आप को बिल्कुल सेफ माने और अपनी तैयारी कर दे। इससे ऊपर जो है वो तो मौज करें, ठीक है, इससे ऊपर जो है वो मौज करें, पर इतने वाले भी अपने आप को सेफ माने और फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। फाइनल कट ऑफ अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। फाइनल का, फाइनल के समय जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से देखेंगे, पर अभी आप इतने में सेफ हैं और आप अपनी तैयारी करें। SC कैंडिडेट यदि 95 से 100 के बीच में है तो जम के अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, और ST कैंडिडेट 90 से 95 में अपनी तैयारी पे लग जाए। एक्स सर्विसमैन यदि अपने क्राइटेरियाज कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 35% और 50% ओवरऑल वाला, तो उनका काम हो जाएगा 80 से 85, ठीक है। और DFF वाले 85 से 90, यानी कि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर वाले वो इतना देख सकते हैं। तो UR 105 से 110, EWS OBC 102 से 105, SC
95 100 प्रश्न है सब, ठीक है। एसटी 90 से 95, एक्स सर्विसमैन 80 से 85, डीएफएफ 85 से 90। अब बात करते हैं फीमेल यूआर की, यानी जनरल कैटेगरी की। और यूआर में ही आपको अदर स्टेट को भी काउंट करना है। क्या करना है? अदर स्टेट को भी काउंट करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में यदि आपके 95 से 100 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 90 से 95, फीमेल की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस में 90 से 95, ओबीसी में आपके 92 से 97, कितना? 92 से 97 प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एससी कैटेगरी में आपके 87 से और 92, एससी कैटेगरी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैं पूरा निशान लगा देता हूं जिससे आपको कोई भी डाउट ना होवे, ठीक है। ये यहां पे देखते रहो आप, ठीक है। एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात की जाए तो 85 टू आपका 90 अगर आपका बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन का ये कुछ खास नहीं रहता है, ठीक है। डीएफएफ कुछ खास नहीं रहता। तो ये रही आपकी कट ऑफ। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जी जान से अपनी दौड़ की तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा विश्लेषित और अनुमानित जो कट ऑफ है, भगवान की कृपा से ये सत्य हो जाए और इसमें ज़्यादातर सभी बच्चे जो खूब मेहनत भी की है वो भी हैं। इससे ऊपर जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ठीक है, वो तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। पर जो यहाँ पर हैं वो भी अपने आप को सेफ माने और फिजिकल की तैयारी में दिन रात लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।